बाद में कहाँ गई है तो देवी माँ को ही पता। वो इस गांव की नहीं थी, इसलिए मुझे लगता है कि वो यहाँ से निकल गई होगी। देवी माँ, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। बाबा, बेटा, अगर तू नहीं मिलती ना तो जान चली जाती इस बुढ़े की। बाबा ऐसा मत बोलिए। तो हमें बिना बताए ऐसे क्यों चली गई तू? आप यहाँ आइए, आइए, बैठिए। धीरे। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हम घर चलेंगे बेटा। नहीं बाबा, अगर मैंने फिर से गांव में कदम रखा तो गांव वाले फिर से आपको, माँ को, हेमा को बहुत सुनाएंगे। नहीं बाबा। अरे लेकिन तू हमें छोड़कर चली गई तो हमारा क्या हाल हुआ पता भी है तुझे? लेकिन बाबा, आप मेरी वजह से क्या और कितना सहोगे आप लोग? कुछ सहन नहीं करना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम देखेंगे। हम एक काम करते हैं, दूसरे किसी गांव में जाते हैं जहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बाबा, बाबा गांव बदल जाएगा, नसीब बदलेगा क्या? और बाबा, हमारा क्या तय हुआ है? हाँ, क्या तय हुआ है? सारे दुख, सारा दर्द हवा में उड़ा दो। और नहीं, बस बस आप ही कहते हो ना कि साक्षात रीनैना देवी मेरे साथ है ना? तो वो करेंगी ना मेरी रक्षा। बस अब और नहीं रोना। बाबा, देवी माँ ने मुझे संकेत दिया था। मैं एक साहब की जान बचाने गई थी। मतलब यहाँ यहीं इसी हॉस्पिटल में मैं उसे... कुछ भी कर, मैंने बताया वही होना चाहिए। आया समझ में? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो माँ जी? किससे बात कर रही थी तू फोन पर? आदि का फोन आया था क्या? पहुंच गया ना वो वहां पर जहां उसे जाना था, उस जगह? नहीं, लेकिन उसे जहाँ जाना था वहाँ जल्दी पहुँच जाएगा वो। पर अभी तक कैसे नहीं पहुंचा? पूना से खापोली जाने में समय ही कितना लगता है। एक काम कर, तू उसे फोन लगा, मैं उससे बात करती हूँ। क्या हुआ है? नहीं मतलब इतने अचानक से फोन लगाने के लिए कह रहे हो इसलिए पूछा। किसी को बताना मत बिल्कुल, उसका और मेरा सीक्रेट है। नहीं, वो बोल नहीं पाएगा अभी। क्यों? गाड़ी चला रहा होगा वो। तो क्या हुआ? शेखर तो हमेशा बात करता है गाड़ी चलाते वक्त। नहीं, गाड़ी चलाते समय बोलना नहीं चाहिए, ध्यान भटकता है अपना। और आदि के बारे में मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती माँ जी। अरे कौन कहेगा तुझे सौतेली माँ हो, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तू सौतेली माँ होकर भी अपने बच्चे जैसे संभालती है उसे, उसका ख्याल रखती है। कृष्णा का जन्म देवकी के कोख से हुआ था, लेकिन यशोदा भी उसकी माँ ही थी ना।
उसने कहा कुछ कम पढ़ने दिया उसे? नहीं, और तुम भी आदि को कुछ कम नहीं पड़ने दोगी, विश्वास है मुझे। उसका फोन आएगा तो दे दूंगी आपको। ठीक है, मैं हूँ अपने बेडरूम में। यशोदा माँ ही थी कृष्णा की, माँ ही थी यशोदा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने अपने बेटे को इस तरह से किसी से दूर रखा होगा। क्या मिलता है तुझे ये सब करके? बोलने नहीं देती, मिलने नहीं देती। हाँ, क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? तुझे कुछ पता नहीं केतकी, बेवजह बकवास मत कर। तुम्हें ऐसे लगता है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे तो सब कुछ पता है। जो कुछ बोलना है ना, वो साफ साफ बोलो। बेवजह कुछ भी इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। कम ऑन भाभी, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तो फैक्ट बता रही हूँ। दुनिया नहीं जान पाई तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ रूपाली। ये देख केतकी, माँ जी को क्यों बात नहीं करने दी आदि के साथ? तूने केदार की तरह गायब कर दिया क्या अद्वैत को भी? गायब केदार की तरह अद्वैत भी तंगा के घर छोड़ गया? आज बोली तो बोली, फिर कभी ऐसे गंदे इल्जाम लगाओगी तो महंगा पड़ेगा। आप पेशेंट के पापा है क्या? जी, मेरा नाम शेखर राजाध्यक्ष है। देखिए, जिस लड़की ने मेरे बेटे को एडमिट किया अद्वैत को, वो लड़की कहाँ रहती है? वो वर्सोई गांव के देवी के मंदिर में रहती है, ऐसा बोल रही थी। मंदिर में? जी। जरा प्लीज उसका नाम देकर बताइए मुझे। नाम? Please. हाँ हाँ, बताता हूँ। प्लीज। नाम छोड़ दीजिए ना, वो लड़की यहीं पे कहीं पे होगी, देखिए ना। अरे इधर आना जरा। क्या है साहब? अरे वो लड़की आई थी ना यहाँ एक्सीडेंट हुए लड़के को लेकर, वो देखो जरा कहाँ है, लेकर आओ उसे। उसे एक औरत ने भगा दिया। क्यों? काले जुबान की है ऐसा बोल रही थी। वो लड़की जहाँ जाती है वहाँ लोग मरते हैं, ऐसे लोग कह रहे थे। ऐसी लड़की के साये में भी कोई नहीं रुकेगा सर। लो, टल गई बला आपकी, और क्या। राज्याध्यक्ष साहब, वो बला टल गई, इसीलिए आपके लड़के की जान बच गई। नहीं तो ऐसे एक्सीडेंट में कहाँ कोई बच पाता है, क्या रे? वो लड़की चली गई इसलिए अद्वैत की जान बच गई, या वो लड़की थी इसलिए अद्वैत की जान बच गई? मैं अद्वैत का मामा, अधोक जज। क्या? अधोकच। ये नाम है आपका? अधोक्षज। ओ अच्छा, अधोक्षज। हाँ। वैसे प्यार से मुझे सब बंटी बोलते हैं। आपका नाम क्या है? प्रीति। बहुत प्यारा नाम आपका। बहुत प्यारा। चमत्कार ही हुआ है ना? हाँ, सच में नसीब वाला पेशेंट है। ज्यादातर ब्रेन डेड लोग बचते नहीं। सर, आप ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। मौत के मुंह से वापस आया है मेरा भांजा, सिर्फ 5 मिनट रुकने दीजिए मुझे प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। हाँ। नसीब वाला है। एक
बार नसीब ने साथ दे दिया मतलब तुम अमर हो गए, ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें? हेलो, अरे आदिक कहाँ है तू? कब आएगा? अद्वैत जरा बिजी है, बाद में फोन कीजिए। कौन बोल रहा है? बंटी, बंटी बोल रहा हूँ मैं दादी। उसका फोन तुम्हारे पास कैसे? हम वो हॉस्पिटल की साइट देखने आए हैं। हाँ। और अद्वैत उन लोगों से बात कर रहा है और बारिश बहुत हो रही है ना यहाँ पे, इसलिए अद्वैत ने फोन गाड़ी में छोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन उससे कहना कि मुझे फोन करे। उसके दादाजी को उसकी आवाज सुननी है। हाँ, बताता हूँ। ओके बाय। दादाजी को आवाज सुननी है, अब यहाँ नहीं, सीधा ऊपर सुनना, आपके लाडले अद्वैत की आवाज।